अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था और लास्ट टाइम हमने जहां तक जो है चीज़ों को छोड़ा था वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन थी जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी और डेफिनेशन उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज हमारा बेसिक फोकस है कि कुछ आगे के मजीद टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए और देखा जाए, चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए। मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 33 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है स्केलर्स और वेक्टर्स का। इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स के हवाले से ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसकी बेसिक डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लेते हैं। स्केलर्स क्या होते हैं? आपके पास पिंक बॉक्स में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि ये क्या चीज है, कि अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है। मैग्नीट्यूड से मुराद स्टूडेंट्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। मैं इस चीज को आपको समझाता इस तरह से हूं कि फर्ज करें कि आपने किसी को किसी जगह का एड्रेस समझाना है। अगर आप उसको किसी जगह का एड्रेस समझाने लगते हैं तो आप उसे दो चीजें समझाते हैं, दो चीजें बताते हैं। एक, आप उसे बताते हैं कि अगर आपने अपनी डेस्टिनी तक, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह है कि एक फेमस हॉस्पिटल है, उस तक पहुंचना है, तो उस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 5 किलोमीटर का। तो ये जो 5 किलोमीटर का जो आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू बताई है आपने 5 किलोमीटर, उसको समझाने के लिए ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है। तो आसान लफ्जों में अगर हम मैग्नीट्यूड को समझना चाहें तो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, ये जो 5 किलोमीटर वैल्यू मैंने आपको बताई है, ये बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम स्केलर की डेफिनेशन को कंपाइल करें तो हमें ये पता चलता है कि स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती हैं। इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसी एग्जाम्पल्स में हमारे पास हाईलाइट करवा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर mass, length, time, speed, volume, work and energy। ये बेसिकली स्केलर की एग्जांपल्स हैं। आपने इनमें से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कोई एक या दो या तीन, जितनी आसानी से याद हो सके अच्छी तरह आपने करनी है। कम से कम 2 या 3 एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर की डेफिनेशन पे आते हैं सबसे पहले कि वेक्टर की डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है। लिखा हुआ है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या करती है? वेक्टर क्वांटिटी हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बताती है। अगेन, अगर हमने किसी से किसी जगह का, किसी हॉस्पिटल का एड्रेस पूछना है तो हमें बता देगा भाई यहां से लेकर उस फलां हॉस्पिटल तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। लेकिन आप उस हॉस्पिटल तक इतनी सी इंफॉर्मेशन से जिसमें आपको यह बता दिया गया कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, आप उस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि भाई मुझे ये भी बताएं कि मैंने 5 किलोमीटर किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड मूव करनी है, कितने किलोमीटर मुझे स्ट्रेट जाना है, कितने किलोमीटर मुझे लेफ्ट जाना है और कितने किलोमीटर मुझे राइट जाना है। तो आप उससे बेसिकली डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है। जब आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ, तो देन आप अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनी तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली क्या करती है आपको? वेक्टर क्वांटिटी आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन करती है। तो यहां पर हमें ये बात समझ आई कि स्केलर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करती है? स्केलर हमें बताती है सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, लेकिन वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड के हवाले से भी एक्सप्लेन करती है और डायरेक्शन के हवाले से भी एक्सप्लेन करती है। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स को कोट करना चाहें तो इसकी एग्जांपल्स देख ले कौन कौन सी हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, etc. ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आपने जो है डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लाजमी कोट करनी होती हैं। ये क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है। डिफाइन स्केलर, डिफाइन वेक्टर विद एग्जाम्पल्स। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। ये स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम हमारे पास एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर ये रेज आउट हुआ है कि यहां पर हमारे पास बेसिकली टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये पूरा पैराग्राफ इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के हवाले से है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंबॉलिकल वे और एक होता है ग्राफिकल वे। ये जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ अभी हाईलाइट किया है, ये बेसिकली सिंबॉलिकल वे है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाने का। कहता है टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स quantities such as f, a, d or a bar arrow over the symbols f। बार एरो के जरिए भी करवा सकते हैं, बोल्ड करके भी करवा सकते हैं। फर्स्ट करें, अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है सिंबॉलिकल वे में, तो सिंबॉलिकल वे में वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने का तरीका ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू ले ली f, ये मैंने वैल्यू ले लिया f, ठीक है। अगर मैं इसको बोल्ड करके लिखूं, गाढ़ा करके लिखूं, ज्यादा बोल्ड करके जैसे हम मार्कर से लिखते हैं, तो इस तरह से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं सिंबॉलिकली। वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने का एक तरीका यह है कि मैं इसके ऊपर एक एरो लगा दूं, सिंपल बार लगा दूं, ये भी एक तरीका कार है। एक तरीका ये भी है कि मैं इसके ऊपर हाफ एरो लगा दूं, हाफ एरो, जैसे कि मैं हाफ एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दूं, या मैं हाफ एरो लगा दूं, हाफ एरो से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, हाफ एरो लगा दूं लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या मैं इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए फुल एरो का यूज भी कर सकता हूं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए देखिए फुल एरो का इस्तेमाल भी होता है। तो इससे हमें ये बात पता चली कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है सिंबॉलिकल, एक है ग्राफिकल। सिंबॉलिकल वे में हम बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, सिंपल बार से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, हाफ एरो अपवर्ड, हाफ एरो डाउनवर्ड से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, या फुल एरो से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास पूछा जा सकता है ग्राफिकल वे। वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के दो तरीके हैं, एक है सिंबॉलिकल, एक है ग्राफिकल। अब ग्राफिकल वे को पढ़ते हैं। कहते हैं ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एरो हेड के जरिए। अब जरा देखें, हमें यहां पर इस लाइन को आप कट डाउन कर दें, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। इन द फिगर 2.14 ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा हुआ है लाइन ए बी विद द एरो हेड एट B represent a vector V. The length of the line AB gives the magnitude of the vector V on a selected scale, while the direction of the line A to B gives the direction of the vector V. अब हम इसको जरा समझते हैं। बेसिकली हमारे पास ये एरो लाइन है, ये हमारे पास एरो लाइन है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं, ये एरो लाइन है। अब हमारे पास इस एरो लाइन को आपने समझना है कि ये एरो लाइन हमें क्या चीज समझाने की कोशिश कर रही है। इस एरो लाइन से ये जो एरो है जो हमने लगाया गया है, ये लाइन ये बेसिकली आपने कैसे लगाया होगा, ये आपने स्केल के जरिए लगाया होगा। जब आपने स्केल के जरिए लगाया होगा तो फिर इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। इसकी वैल्यू फर्स्ट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास है 3 मीटर, 3 मीटर इसकी वैल्यू है। तो उसमें जो 3 मीटर इसकी जो वैल्यू मैंने लिखी है, ये जो 3 मीटर वैल्यू लिखी है, ये 3 मीटर इसका क्या है, इस एरो का मैग्नीट्यूड है। मैंने भी आपको बताया था मैग्नीट्यूड से मुराद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। और ये जो एरो लगाया हुआ है, ये जो एरो साइन है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। सो हमें दोनों बातें पता चल गई। हमें ये भी पता चल गया कि ये एरो दो बातें बता रहा है। इस एरो के जरिए हमें पता चलता है मैग्नीट्यूड के हवाले से भी 3 मीटर मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है ये शो करता है डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों
जो है एक ही फिगर से हमें इस एरो हेड से पता चल जाती हैं। सो ये ग्राफिकल वे है वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। ये बेसिकली दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है सिंबॉलिकल वे, एक है ग्राफिकल वे। सिंबॉलिकल वे में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं हमने ऊपर पढ़ा, और नीचे ग्राफिकल वे है। ये दोनों सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से तैयार भी होने चाहिए। ये नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे पास यहां पर आ जाती हैं। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कुछ टर्म्स हैं जो कि एसोसिएट करती हैं मोशन के साथ। इनमें एक टर्म आ जाती है पोजीशन। पोजीशन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है पोजीशन, हेडिंग। डेफिनेशन देखते हैं, ये बेसिकली डेफिनेशन आती है डिफाइन टर्म पोजीशन, डिफाइन पोजीशन देखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। लिखा हुआ है द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यहां तक इसकी डेफिनेशन है जो कि अंडरलाइन करवाई है मैंने आपको। बेसिकली क्या है पोजीशन? स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी चीज की पोजीशन को समझाना है, किसी जगह की पोजीशन को समझाना है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी रेफरेंस पॉइंट का सहारा लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मसलन मैं जो है अपने होम से जो है अपने स्कूल तक का जो है एड्रेस समझाना है, होम से स्कूल तक एड्रेस समझाना है, तो मैं किसी रेफरेंस पॉइंट का सहारा लूंगा। अब मुझे स्कूल तक का किसी को एड्रेस समझाना है, तो मैं स्कूल का एड्रेस समझाने के लिए, अब वो स्कूल फॉर एग्जांपल किसी एक बहुत फेमस रोड के ऊपर है, जैसे कि एक माल रोड के ऊपर वो एक स्कूल है। अब उस स्कूल, माल रोड तो बहुत बड़ी है, तो वो स्कूल किस माल रोड की किस सड़क पर, किस रोड पर, किस जगह पर एग्जैक्ट मौजूद है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी, वो समझाने के लिए मैं किसी रेफरेंस पॉइंट का सहारा लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि वो फला बैंक है, एक बैंक है फेमस बैंक, उसके सामने जो है वाली जो बिल्डिंग है वो स्कूल है। तो ये जो मैंने बैंक का नाम लिया है यहां पर, वो जो बैंक के थ्रू मैं स्कूल का एड्रेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो बैंक है ये बेसिकली मेरा रेफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मुझे लोकेट कर रहा है, मैं उसको ढूंढना चाह रहा हूं और वो मुझे कहता है कि मैं फला जो है जगह पर माल रोड पे, मैं माल रोड पे मौजूद हूं। मैं सोचूंगा भाई आप माल रोड पे तो मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप किस जगह पर मौजूद हैं। वो कहेगा भैया मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैं न्यू आया हूं यहाँ पर। तो मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूंगा, मैं उससे कहूंगा भाई ऐसा करें, आप मुझे ये बता दें कि आप मुझे अपने इर्द गिर्द कोई बिल्डिंग देखें, कोई फेमस बिल्डिंग है, कोई जगह है, तो उसका मुझे रेफरेंस दें। वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं पीसी होटल के सामने मौजूद हूं। तो मैं उसे कहूंगा अच्छा ठीक है, तो मैं जो है पीसी होटल एज अ रेफरेंस पॉइंट उसने मुझे बताया, उसने मुझे रेफरेंस दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जैक्टली पीसी होटल के सामने पहुंचूंगा, क्योंकि पीसी होटल एक फेमस है जगह है, वहां तक पहुंच जाऊंगा, वहां पर वो भी मौजूद होगा, मैं उसको भी लोकेट कर लूंगा। तो यहां पर यह हुआ कि रेफरेंस पॉइंट के थ्रू मुझे चीजों को समझाना आसान हो गया, मैंने उसको आसानी से लोकेट कर लिया। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली हमारे पास पोजीशन की। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये मैंने बेसिकली पोजीशन, टर्म पोजीशन को जो है बेसिकली एक्सप्लेन किया है। होपफुली आज के लिए स्टूडेंट्स, आज के लिए ये लेक्चर जो है इतना ही है। तो हमने बेसिकली आज कुछ बेसिक टॉपिक्स को जो है समझकर जो है समझने की कोशिश की है। इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं उनको स्लोली समझकर जो है उनका कॉन्सेप्ट लेकर उनको याद करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इंशाल्लाह अगर कोई सजेशन होगी, आपकी पॉजिटिव सजेशन होगी, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।